हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो अगला लेक्चर करते हैं, लेक्चर नंबर 102 हिंदी मीडियम में। तो हम मॉड्यूल का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी आज स्टेज 1 से। तो देखेंगे आप स्टेज 1 में मॉड्यूल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी जल्दी कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो रेसिंग कारें जिनका द्रव्यमान M1 M2 R1 R2 त्रिज्या वर्त्य गतिशील है, इनकी चालें इस प्रकार है कि वे समय t में एक चक्कर पूर्ण करती है। पहली व दूसरी कार की कोणीय चालों का अनुपात बताओ। पहली और दूसरी कार की कोणीय चाल का अनुपात बताओ। एक साथ समय में पूरा करती है, समय बराबर है, समय बराबर है तो कोणीय चाल भी बराबर है जी। और क्या, 2 पाई बाई ओमेगा 1 और 2 पाई बाई ओमेगा 2, यानी बोले ओमेगा 1 बराबर क्या आ गया जी, ओमेगा 2 आ गया। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। m द्रव्यमान का एक पत्थर L लंबाई के धागे से बांधकर v चाल से घुमाया जाता है। यदि धागे को छोड़ दे तो पत्थर की गति कहाँ होगी? स्पर्श रेखीय बाहर की तरफ। भाई जब भी वर्तीय गति होती है तो देखो जी इस तरह से होगी। यहाँ इस बिंदु पर वो इधर जाएगा, इस बिंदु पर बोलो इधर जाएगा, इस बिंदु पर बोले इधर जाएगा, इस बिंदु पर बोले इधर जाएगा। स्पर्श रेखीय होगी और बाहर की तरफ। नंबर 3, तीसरा सवाल। एक वस्तु नियत चाल से वर्तीय पथ पर गति कर रही है। एक वस्तु नियत चाल से वर्तीय पथ पर गति कर रही है, नियत चाल है, क्या इसका त्वरण होगा? बिल्कुल होगा। कौन सा त्वरण होगा? त्रिज्यीय त्वरण, जिसकी दिशा लगातार बदलती जाएगी। जब वस्तु यहाँ होगी तो वो इधर हो जाएगा। त्रिज्यीय त्वरण होगा जिसका परिमाण में नियत होगा, परिमाण अचर होगा जी त्रिज्यीय त्वरण का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्या कह रहा है? एक कण P A त्रिज्या के वर्तीय पथ में एक समान चाल V से गति करता है। C वृत्त का केंद्र है, AB व्यास है। B से जब वो गुजरता है, B से जब वो गुजरता है तो देखो क्या बोला गया है? जब वो B से गुजरता है, जब B से गुजरते समय गुजरता है तो किसी समय P पर उसके कोणीय चाल का अनुपात बताना है जी। आपको कोणीय चाल का अनुपात बताना है। देखिए ये सी कहानी है जी। ठीक है। AB व्यास है, AB व्यास है और ये कोई बिंदु ले लेता हूँ P, ये केंद्र हो गया C। ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है तो ये कोण 2 थीटा होगा। ये याद रखने का तरीका है जी। दो आंतरिक कोणों का योगफल बाह्य कोणों के बराबर होता है। ठीक है। तो अब देखो, अब बात क्या है भाई, बिंदु B से P गया है तो उसने C पर 2 थीटा कोण बनाया और A पर थीटा कोण बनाया, यानी A की कोणीय चाल और C की कोणीय चाल, A पर क्या बना? थीटा बना, और यहां पर क्या बना? 2 थीटा बना। ये इसको ओमेगा बोल दें और इसको 2 ओमेगा बोल देंगे। यानी क्या पूछा गया आपको? आपको पूछा गया है जी कि ए और सी की कोणीय चालों का अनुपात, ए और सी की कोणीय चालों का अनुपात क्या आएगा? 1:2 ओमेगा बटे 2 ओमेगा, 1:2। सवाल नंबर 4 का आंसर देखिए, 4 का 2 सही है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 का कह रहे हैं मुड़ते समय कार कभी पलट जाती है तब क्या होगा जी? ये देखो जी, वर्तीय गति में आप मुड़ोगे, वर्तीय गति में ये गाड़ी के मान लेते हैं टायर है। ठीक है, ये गाड़ी के टायर है, ये वृत्त का केंद्र है। इस अंदर वाले टायर की R1 दूरी है और बाहर वाले की मान लेता हूँ R2 दूरी है। ठीक है जी। F क्या होता है? mv²/r, जो बाहर की तरफ लगेगा। तो F क्या है जी? व्युत्क्रमानुपाती है जी R के। R1 छोटा है, R2 बड़ा है, यानी F1 ज़्यादा होगा, F2 कम होगा। F1 इस पर बल लग रहा है जी,
और F2 इस पर बल लग रहा है जी। F1 बल है वो अंदर वाले टायर पे है, वो ज़्यादा है, इसलिए अंदर वाला टायर उठता है जी। अंदर वाला टायर पहले उठेगा, समझ रहे हो? कार ऐसे जा रही है, अंदर वाला टायर उठेगा पहले, हमेशा ध्यान रखना। वृत्त के केंद्र से दूर जाएगी जी गाड़ी हमेशा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है? 10 केजी और 5 केजी की दो वस्तुएं छोटा और बड़ा त्रिज्या के सेकेंद्रीय वृत्तों में आवर्तकाल गति कर रही है, अभिकेंद्रीय त्वरण का अनुपात बताइए। सेकेंद्रीय वृत्त में समान आवर्तकाल से गति कर रही है, दो वस्तुएं सेकेंद्रीय में, एक का छोटा आ रहा है, एक का बड़ा आ रहा है, समान आवर्तकाल है, यानी ओमेगा समान है जी दोनों की। ओमेगा दोनों की क्या बताओ? बराबर है, मतलब आवर्तकाल भी दोनों का क्या है? बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण का मैं इस बार कौन सा फार्मूला लगाऊं? वेग नहीं दे रखा, मैं ये फार्मूला नहीं लगा सकता, मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। ओमेगा के बारे में दे रखा है, एफ समानुपाती है ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा क्या बताओ? नियत। उनको किसका? अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण निकालना है। ओके, अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण निकालना है, तो एम को तो हटा ही दो, त्वरण निकाल रहे हैं तो खाली ओमेगा स्क्वायर आर कर दो। तो समानुपाती हो जाएगा किसके? आर के। त्वरण 1/त्वरण तो बड़ा आर बटे छोटा आर। कौन सा आंसर? 6 का पहला आंसर देख लीजिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ जाते हैं जी, नेक्स्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छह नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? देखो, घड़ी की मिनट वाले कांटे और घंटे वाले कांटे कौन है जी? ऐसे तो बहुत करा दिए मैंने आपको। ओमेगा 1/ओमेगा 2, 2 पाई मिनट वाले में 60, 2 पाई घंटे में 12 गुणा 60, मिनट वाली में 60 गुणा 60। ओके, सेकंड में बदल लेते हैं। 2 पाई से 2 पाई, 60 गुणा 60 से 60 गुणा 60, 12 ऊपर आ गया, 12:1 उत्तर। 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है? एक बिजली के पंखों की पंखुड़ियों की लंबाई उसके एक्स के 30 सेंटीमीटर है, नोक पर त्वरण क्या होगा? तो कौन सा त्वरण होगा जी? आरपीएम दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर आर ले लीजिए। ओमेगा कितना है? 1200 आरपीएम, 2 पाई रेडियन, बताया था ना ये, आरपीएम और आरपीएस। 2 पाई आरपीएम होता है 2 चक्कर प्रति मिनट, 2 पाई रेडियन प्रति मिनट को सेकंड में बदलें, 60 से गुणा कर दें। त्रिज्या कितनी है बताओ? 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें, बस आंसर। 1 2 3, 1 2 3 दूना 6, 2 से 2 काट दो, 12 पाई।
अच्छा इसका स्क्वायर है, ओके, ओमेगा का स्क्वायर है जी, ओमेगा का स्क्वायर है तो 1200, इसको बदलना पड़ेगा जी आपको पहले अलग से, ओमेगा का स्क्वायर दे रखा है भाई, ओमेगा का स्क्वायर दे रखा है तो आप ऐसे करिए, ओमेगा आएगी कितनी, पहले तो एक साइड निकाल लीजिए, 1200 आरपीएम चक्कर प्रति सेकंड 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ये आंसर आएगा जी। 10 से 106 दूना 12 20 दूना 40 पाई, ये आएगा जी। अब यहाँ पे करो जी, 40 पाई गुणा पाई, पाई स्क्वायर और आर 30/100, 1 2 1 2 16 पाई स्क्वायर इंटू 30, पाई स्क्वायर की अप्रोक्स वैल्यू आप ले सकते हो, वैसे 10 ले सकते हो लेकिन एग्जैक्ट 9.8 कह सकते हो। कितना आएगा, 16 को 3 से करेंगे, 16 थी 48, 480 को 10 से करता तो 4800 आ जाता, अब ये 4700 समथिंग आएगा, समझ गए हो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसमें, एक समान वृत्तीय गति करेगा तो उसमें स्पर्श रेखीय वेग तो होगा लेकिन स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं होगा, स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग और त्रिज्यीय त्वरण होगा, दूसरा उत्तर 9 का दूसरा उत्तर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, डोरी में तनाव 25 अधिकतम है तो अधिकतम किस चाल से घुमा सकते हो, जोड़ा जाता है क्षैतिज वृत्तीय गति घुमा रहे हैं जी, ऐसे बहुत सवाल कराए थे आपको, ये क्षैतिज वृत्तीय गति है, इधर तनाव टी है, बार की तरफ कौन सा बल लग सकता है, mv²/r, बस टी बराबर mv²/r, टी कितना, डोरी में अधिकतम तनाव कितना 25, द्रव्यमान कितना 0.25, v² निकाल दो, r कितनी 1.96, यहाँ से v निकाल लो जी, आंसर आ जाएगा सीधा। ये देखो 25 से 25 कैंसिल, 2 डेसिमल कैंसिल कर दो, 196 का रूट, आंसर 14, सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11 में दे रहे एक कार उतलाकार पुल से गुजर रही है, ये उतलाकार पुल कौन सा होता है, जो पुल बहुत ऊंच होता है, उतलाकार, यानी यहाँ पर आ गया है, ये द्रव्यमान m है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये जो शेप है ये उतलाकार है और जो ये शेप होता है वो अवतलाकार होता है, समझ रहे हो, उतलाकार। तो यहाँ पे तो आपको बताया था, ऊपर n है, नीचे mg है, और ऊपर कौन सा बल है बताओ, mv²/r, n प्लस में mv²/r बराबर mg, तो n का मान क्या आएगा, mg माइनस mv², को चौथा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन 12, वृत्तीय पथ पर प्रति मिनट 100 बार घूमने वाले कण का कोणीय वेग, प्रति मिनट 100 बार, 100 बार का मतलब बोलते हैं 100 चक्कर प्रति मिनट, बदल दो जी इसको, चक्कर की जगह 2 पाई, 1 मिनट की जगह 60 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, 3 कैंसिल, 10 पाई 3.14, 30 यानी लगभग 11 के करीब आंसर आएगा, या 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, 10.47 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो आप ही कर ही दोगे जी, क्वेश्चन नंबर 13 में तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर सदिश है तो कण का रेखीय वेग क्या होगा, v = ओमेगा क्रॉस r, ये फार्मूला लगाना है, ओमेगा क्रॉस r यही है जी, आई जे के, ओपन करना आता ही है सबको, पहले आई है 3 - 4 1 5 - 6 + 6, ठीक है, 5 - 6 + 6, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, नो कन्फ्यूजन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी अब नेक्स्ट बात पे।
ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगली बात, तो समझते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए हैं? 14 कह रहा है एक समान वर्तीय गति में क्या होता है जी? एक समान वर्तीय गति में वेग है, वेग बदल रहा है तो यानी संवेग तो बदलेगा। एक समान वर्तीय गति में देखो कोणीय वेग और कोणीय संवेग दोनों नियत रहेंगे। हाँ, ये बोल सकते हो आप, संवेग बदलेगा लेकिन कोणीय संवेग नहीं बदलेगा। एक समान वर्तीय गति है, ठीक है, एक समान वर्तीय गति है तो ओमेगा किधर होती है? इधर होती है जी ओमेगा। एल कोणीय संवेग भी तो इधर ही होएगा, कोणीय संवेग क्या होता है जी? कोणीय संवेग दूरी गुणा में रेखीय संवेग। रेखीय संवेग क्या होता है? एम वी। एम वी की जगह क्या लिख सकते हो? आर ओमेगा। तो क्या फार्मूला मिल गया? एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो एम नियत है, आर नियत है, तो एल किस पे निर्भर करता है? ओमेगा पे निर्भर करता है। कोणीय संवेग कोणीय वेग पर निर्भर करता है जी। समझ में आई बात? ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 14 तक कर दिया जी हमने, ठीक है जी। 15 नंबर क्या कह रहा है? ए आर और ए टी त्रिज्य और स्पर्श रेखीय त्वरण है। जब एक कण एक समान वर्तीय गति करेगा, कण वर्तीय गति कर रहा है मतलब ये जीरो नहीं है, एक समान है मतलब ये जीरो है। कौन सा उत्तर देख लीजिए? ए आर जीरो नहीं है, ए टी जीरो, तीसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है एक कण है इस तरह गति करता है 1 सेकंड में औसत वेग। औसत वेग कैसे निकालते हो बताओ? औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। और आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो यानी आर और आर, औसत विस्थापन कितना हुआ? 2r बटे टी। आर कितना मीटर? 1 मीटर। और समय कितना? 1 सेकेंड। तो आंसर कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो ये हमने 16 नंबर सवाल तक कर दिए हैं जी। 16 का आंसर कौन सा है? 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कौन सा आंसर है? देखो सेकेंड आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं 16 के बाद नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन 17 में बोले एक सोडा वाटर बोतल को गर्दन से पकड़कर, बोतल के जो ऊपर गर्दन होती है, गर्दन से पकड़कर ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति में तेजी से घुमाया जाता है। बोतल के कितने भाग में बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं? गर्दन के पास इकट्ठे हो जाते हैं जी, क्योंकि जो आप इसको उल्टा करेंगे तो वहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो प्रेशर रिलीज होएगा। इस गर्दन के पास बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। 18 नंबर, एक 1.6 मीटर लंबी डोरी से बंधे जल से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति में घुमाया जाता है। न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए कि पथ के शीर्ष बिंदु पर बाल्टी से पानी नीचे न गिरे? तो पानी नीचे न गिरे, ये बाल्टी है, ठीक है, इसमें पानी है, ये नीचे न गिरे। नीचे न गिरे तो आपको क्या करना पड़ेगा? mg है यहाँ पर, और ऊपर कौन सा बल लग रहा है जी? mv स्क्वायर बाई आर।
mg और mv²/r है, तो क्या होना चाहिए, mv²/r ज़्यादा होना चाहिए किससे, mg से, यानी v है वो बड़ा होना चाहिए √rg से, v इज ग्रेटर देन √rg। उच्चतम बिंदु पर वेग वही हो जी, तो देख लीजिए सीधा फार्मूला, r कितना है 1.6 मीटर, जो g कितना ले लेंगे 10, 16 का रूट कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए वेग। ठीक है, पहला आंसर। 19 देखिए, एक कार 500 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। क्या है, देखो जी, एक कार 500 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। 500 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, 500 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है, ठीक है, चाल 2 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी ये dv/dt है। dv/dt कितना है बताओ 2, तो कार का त्वरण कितना होगा, त्वरण होगा जी AR का स्क्वायर प्लस में AT का स्क्वायर, ठीक है। dv/dt कितना है बताओ 2 का स्क्वायर, AR क्या होगा बताओ v²/r, 500 मीटर, v किस चाल से चल रही है बताओ 30 से, 119/5, बस सोल्व कर देंगे, 81/25 प्लस में 4, 25, 81 और यहाँ गया जी 100, 181/25, 181/25, तो इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आएगा बताओ, अप्रोक्स 7 आएगा, यानी 2 से ज़्यादा आएगा जी, 2.7 मीटर पर सेकेंड है, अप्रोक्स लिया है जी, ठीक है। 20 नंबर क्या कहता है, देखो पढ़ो सवाल, बहुत आसान सवाल है ये। 20 नंबर कह रहा है, एल लंबाई के लोलक को धागे से ऊर्ध्वाधर से 90 डिग्री के कोण पर ले जाकर छोड़ा जाता है। एल लंबाई का धागा है, ऊर्ध्वाधर यहाँ पर ले जाके ये 90 डिग्री के कोण पर ले जाके यहाँ से इसको छोड़ देते हैं ए बिंदु से, तो ये बी बिंदु पर आ जाता है। धागे का न्यूनतम लोलक को माध्य स्थिति में तनाव को संतुलित करने के लिए धागे का न्यूनतम प्रबल्य होगा। धागे की माध्य स्थिति में तनाव को संतुलित करने के लिए धागे पर न्यूनतम पर, भाई यहाँ पर इसको संतुलन करना है, यहाँ पर तनाव कितना होता है बताओ, बाहर की तरफ उतना ही बल लगाना पड़ेगा बस, जितना तनाव होता है। कितना तनाव होता है जी 3 mg, बस यही आंसर है। याद है, माध्य स्थिति में तनाव होता है 3 mg, निम्नतम बिंदु पर होता है 6 mg, उच्चतम बिंदु पर होता है तनाव 0 लगभग। 21 नंबर देखिए, एल त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में उच्चतम बिंदु पर स्थित एक रस्सी में तनाव 0 होने के लिए निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम वेग होना चाहिए। एल त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त के, भाई एल त्रिज्या का वृत्त है, आप एक बार देखो, अगर आपने √5gl से कम दिया तो उच्चतम बिंदु पे जाएगा ही नहीं, और अगर आपने बिल्कुल √5gl दिया तो उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 हो जाएगा। पढ़ चुके हैं ये बात हम। थर्ड आंसर ही होगा 21 का, देख लीजिए, बिल्कुल थर्ड आंसर है जी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 22 में बोल है, एच ऊंचाई से छोड़ा गया गुटका चित्र में प्रदर्शित, ये तो कल ही कराया था आपको मैंने सवाल, 22 नंबर तो कल ही कराया था। क्या कराया था, बताया था एच बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 5r/2
2। 5r/2 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है जी। सीधा ऊर्जा बराबर करी थी हमने, नत तल के उच्चतम बिंदु पर ऊर्जा ली थी mgh और वहां पर इसको बराबर कर दिया था 12mv² के और v की जगह मान लिख दिया था √5gl। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या कहता है, एक लड़ाकू विमान r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर में घूम रहा है, वृत्त के उच्चतम बिंदु पर इसका न्यूनतम वेग होगा √gr। सिंपल है भाई, यहां पर वेग क्या होता है, √gr होता है जी। 24 m द्रव्यमान की कोई वस्तु चित्र के अनुसार r त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल v से घूम रही है, a से b तक जाने में वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, a से b तक जाने में। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, छोटा ही है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु चित्र के अनुसार r त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल से घूम रही है। भाई यहां पर भी वेग v है और यहां पर भी वेग क्या है, v है जी, दोनों जगह वेग v है। ठीक है जी। तो वेग में परिवर्तन कैसे आएगा, डेल्टा v। वेग में परिवर्तन तो डेल्टा v आएगा। अब दोनों एक दूसरे से कितने कोण पर है, 90 डिग्री के कोण पर है। ये देखो, एक वेग इधर है v, इस सदिश को मैं ऊपर बढ़ा देता हूं इसी दिशा में, तो ये देखो ये आ गया v, तो इनका परिमाणी कितना आ गया, v√2। आंसर बस, वेग में परिवर्तन 90 डिग्री पर है जी दोनों। इसको ऐसे बोल सकते थे v1 माइनस v2, फिर परिमाण ले लेंगे। परिमाण कैसे लेंगे, v1² प्लस v2² माइनस 2v1 v2 cos 90, और cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। √v1 का स्क्वायर √v2 का स्क्वायर, v1 भी v है और v2 भी v है, तो आ जाएगा जी v√2। कोई दिक्कत, कोई बात आपको समझ ना आई हो पूछ सकते हैं, यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं। स्टेज 1 ख़त्म कर दिया जी हमने, स्टेज 1 है वो कंप्लीट हो गया जी। अब स्टेज 2 पर जाएंगे। स्टेज 2 में जा रहे हैं जी। पहला क्वेश्चन देखिए स्टेज 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेज 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, देखो यदि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त में नियत चाल v से गति कर रही है तो इसका कोणीय वेग, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त में नियत चाल v से गति कर रही है, एक वस्तु है r त्रिज्या का कोई वृत्त है, उसमें नियत चाल v से गति कर रही है, तो कोणीय वेग क्या होगा, v इक्वल टू ओमेगा r, ओमेगा v बाई r। बस थर्ड आंसर है जी, होना चाहिए डायरेक्ट। देख लीजिए पहले का आंसर कितना है, 3 है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक साइकिल चालक 15 मील प्रति घंटे की चाल से वर्तीय मार्ग पर मुड़ता है। यदि वह अपनी चाल दोगुनी कर दे तो फिसलने की संभावना। ये देखो बल क्या होता है जी, mv²/r समानुपाती किसके, v² के। अगर वह अपनी चाल दुगनी कर देता है तो बल 4 गुना हो जाएगा जी। नया बल F डैश 4F, F डैश है वो 4F हो गया जी, 4 गुना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी क्षण t पर गतिमान कण के निर्देशांक x दे रखे हैं, अल्फा t की घात 3, y दे रखा है बीटा t की घात 3। तो t पर कण का वेग बताइए। तो वही है जी, यहाँ पर dx/dt कर दो, x दिशा का वेग आ जाएगा 3t²। यहाँ dy/dt कर दो, y दिशा का वेग आ जाएगा जी 3t²। अब वेग को ऐसे लिख दो, x दिशा y दिशा, ijk के रूप में उत्तर है क्या? तो i कैप j कैप 3 अल्फा t²i, 3 अल्फा t²i, 3 बीटा t²j। तो वर्गमूल लगा दो जी, 3 अल्फा t², 3 अल्फा t²। तो क्या आएगा जी, देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 3t² को बाहर ले लो तो समझ गए भाई, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का रूट वापस 3 हो जाएगा, t⁴ का वापस t⁴ हो जाएगा। कौन सा आंसर? थर्ड आंसर, थर्ड का थर्ड। क्वेश्चन 4 देखिए। एक वस्तु वर्तीय पथ पर नियत चाल से गतिमान है, यदि उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो परिवर्तन के बाद पहले त्वरण का अनुपात ज्ञात करिए। एक वस्तु वर्तीय पथ में नियत चाल से चल रही है, वर्तीय पथ में नियत चाल से चल रही है जी वस्तु, ठीक है। वर्तीय पथ में नियत चाल से गतिमान है, यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो वही है जी त्वरण किसके समानुपाती होता है, v²/r। ये होता है जी त्वरण, वेग के स्क्वायर के समानुपाती है। यदि आप वेग को 2 गुना कर रहे हैं, वेग को 2 गुना कर रहे हैं तो त्वरण क्या हो जाएगा, 4v²। त्वरण क्या हो गया जी, 4a हो गया जी, त्वरण 4 गुना हो जाएगा जी। क्वेश्चन 5। समान द्रव्यमान के 2 कण r1 व r2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, इनकी चालें समान है। अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात होगा, अभिकेंद्रीय बल mv²/r1 mv²/r2। आप कहोगे ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि दोनों वृत्ताकार पथ पर समान चाल से घूम रहे हैं, ये सेम है, चाल समान है जी। चाल समान है तो चाल का फार्मूला लगाया, कोणीय चाल समान होती तो मैं कोणीय चाल का फार्मूला लगा देता। तो F1/F2 का फार्मूला क्या आ जाएगा बताओ, R2/R1। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, पृथ्वी का कोणीय वेग, ये तो बता ही दिया जी आपको, 2 पाई कोण अपॉन समय टाइम। अब वैसे तो इन्होंने बोलना चाहिए था किसके चारों तरफ है, तो कुछ भी ना बोले तो आप यही समझ लीजिए अपने एक्स पर घूम रही है 24 घंटे, 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकेंड, एक दिन जो होता है 86,400 सेकेंड। 2 पाई पहला आंसर है क्या 6 का? बिल्कुल पहला आंसर है जी।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आ जाओ। हाँ जी, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर था 6 के बाद 7 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो, एक पत्थर 1 मीटर लंबे धागे से एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घुमाया जा रहा है। पत्थर को 44 सेकंड में 22 चक्कर पूर्ण करता है। इसका मतलब समझना, 44 सेकंड में 22 चक्कर, 1 सेकंड में कितना करेगा, 1/2 चक्कर पूर्ण करेगा। और 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, इसको ही आवर्ती बोलते हैं जी। 1/2 चक्कर इसकी आवर्ती हो गई। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को ही आवर्ती कहते हैं। 1 मीटर लंबे धागे से बांधकर क्षैतिज वर्तीय चाल से घुमाया जाता है। त्रिज्या कितनी है बताओ, 1 मीटर। पत्थर के त्वरण का परिमाण और दिशा बताइए। पत्थर के त्वरण का परिमाण, त्वरण क्या होगा बताओ, v²/r, या बोले तो ω²r। ठीक है, ये क्या है, चक्कर प्रति सेकंड हो गए ना जी। ये ओमेगा बोलो, ओमेगा, 1/2 चक्कर प्रति सेकंड। तो 1/2 चक्कर प्रति सेकंड हो गए जी। ठीक है, 1 मीटर लंबे धागे से बांध रहा है तो केवल त्रिज्यीय त्वरण होगा जी, और तो कोई त्वरण है ही नहीं। आवर्ती 44 सेकंड में 22 चक्कर, 1 सेकंड में 1/2 चक्कर। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को आवर्ती बोलते हैं, ऐसा लिखिए। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को आवर्ती बोलते हैं। 1/2 है जी आवर्ती, ये समझ लीजिए। तो ओमेगा कहां से निकालोगे, ओमेगा निकालोगे जी 2πf से। कल फार्मूला बताया था आपको, 2π/t, यहां से भी बोल सकते थे भाई। 44 सेकंड में 22 चक्कर, 1 सेकंड में 1/2 चक्कर, समझ रहे हो। यानी 22, आप इसको t निकाल सकते थे। 2πf को क्या बोल दो, 1/2। ओमेगा कितनी आएगी, पाई आएगी। एक तरीका तो है। और बताओ ओमेगा कैसे निकालें। 44 सेकंड में 22 चक्कर पूर्ण होते हैं। 22 चक्कर पूर्ण होते हैं कितनी देर में, 44 सेकंड। एक चक्कर पूर्ण कितनी देर में होएगा, 2 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण होएगा। तो ये क्या है जी, 2 सेकंड आवर्तकाल है जी। तो ओमेगा क्या आएगा, यही है जी ओमेगा। तो कितना आया ओमेगा, पाई आया। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। त्वरण ओमेगा स्क्वायर π² r कितना, 1। उत्तर कितना आ गया जी, पाई का स्क्वायर आ गया जी। उत्तर क्या आ गया बताओ, π²। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, जब एक वस्तु नियत चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है तब इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता जी। किसके द्वारा, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। अभिकेंद्रीय बल जरूर चाहिए, लेकिन विस्थापन इधर है,
90 डिग्री पर है, तो कार्य कितना होगा जी? कार्य होगा Fs कोस 90। कोस 90 कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा जी। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 9 नंबर क्या कह रहा है? एक पहिए को इसके एक्स के पारित एक समान कोणीय चाल कोणीय त्वरण से गतिशील रखा जाता है। प्रारंभ में इसके कोणीय वेग 0 है। प्रथम 1 सेकंड में यह θ1 घूमता है, अगले 1 सेकंड में θ2 घूमता है। तो ये वही जो एक विमीय गति में पढ़ते थे, नियत 0 चाल से विराम से प्रारंभ होकर बराबर समय अंतराल में तय की गई दूरी का अनुपात 1, 3, 5, 7 पढ़ते थे कि नहीं? वही है ये। विराम अवस्था से प्रारंभ होकर बराबर समय अंतराल में तय की गई दूरी, वो रेखीय दूरी थी, ये कोणीय दूरी है। फार्मूला लगा के दिखाऊं। प्रथम 1 सेकंड में θ1 घूमता है, प्रथम 1 सेकंड में S = ut + ½ at², ये लगेगा फार्मूला। तो θ1 विराम से चला प्रथम 1 सेकंड में, सही है जी, 1 सेकंड में कोई दिक्कत नहीं। अब बाद में जा रहा है अगले 1 सेकंड में θ2 घूमता है। तो आपको पता ही है जी, पहले हमें अगले 1 सेकंड का लेंगे तो पूरा समय लेना पड़ता है। तो ये क्या आता है? θ1 + θ2 आता है जी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग कर देंगे, उत्तर आ जाएगा जी। θ1 / θ1 + θ2, ऊपर वाला तो 1/2 अल्फा, और ये क्या है? 1/2 अल्फा इंटू 1 + 1, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल कर दो जी। 4 θ1 = θ1 + θ2, 3 θ1 = θ2। θ1 / θ2 तो है जी 1:3, और θ2 / θ1 पूछा है तो है 3:1। θ2 / θ1 पूछा है वो है 3:1। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? वर्तीय गति करते हुए कण के त्वरण का स्पर्श रेखीय घटक का क्या कारण है? विवर्तीय गति करते हुए कण के स्पर्श रेखीय घटक, त्वरण का स्पर्श रेखीय घटक, त्वरण का स्पर्श रेखीय, यही बता देता हूँ, छोटा सा सवाल था। त्वरण का स्पर्श रेखीय घटक ये क्यों आता है जी? वेग में परिवर्तन नहीं, चाल कम ज्यादा होती है तब आता है ये। एटी का कारण क्या है? वेग में परिवर्तन का परिमाण बोल दें, यानी चाल बदल रही है जी, सीधी बात है, चाल बदल रही है, इसलिए ये स्पर्श रेखीय घटक आता है। देख लीजिए, तीसरा उत्तर होना चाहिए 10 का। 10 का तीसरा ही उत्तर है जी, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? एक द्रव्यमान घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखा गया है, इसे एक डोरी से बांधकर नियत केंद्र के पारित कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। कोणीय वेग तथा डोरी की लंबाई दुगनी कर दें तो डोरी में तनाव क्या होगा? आरंभिक तनाव T0 है। फिर घुमाया जाता है तो फार्मूला क्या लगाएंगे? mv²/r, ये तनाव T0 है। बाद में नया तनाव आने वाला है, क्या करने वाले हो आप? ओमेगा दे रखा है, कोई ना, ω²r ले लो। कोणीय वेग और डोरी की लंबाई दोगुनी कर दें, कोणीय वेग 2 गुना, डोरी की लंबाई 2 गुनी, तो तनाव कितना हो गया? m 2 का स्क्वायर 4, 2 4 दूनी 8 m ω²r, यानी 8 T0, 8 गुना हो गया जी। 12 नंबर सवाल पे आ जाते हैं जी। 12 नंबर सवाल क्या कहता है? देखो, 4 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, ठीक है। यदि शीर्ष पर पत्थर का वेग 4 मीटर पर सेकंड है तो धागे में तनाव कितना होगा? शीर्ष पर वेग 4 मीटर पर सेकंड है,
1 मीटर लंबे धागे से बांधकर 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से, अभी तनाव वो वेग नियत है जी, ये वो हो गया नियत वेग वाला। नियत वेग में क्या होता है, नीचे तनाव, ऊपर क्या लगेगा mv²/r और नीचे क्या लगेगा mg। तनाव का मान क्या है T + mg बराबर mv²/r। तो T का मान क्या आया mv²/r माइनस mg। कितने किलोग्राम का, 4 किलोग्राम का 1 मीटर है, 4 1 वेग कितना, वेग भी 4 4 ये 10 कितना है, 4 का स्क्वायर 16 चौके 64 माइनस 40, देख लीजिए कितना आएगा 24 न्यूटन। सही है जी। 12 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी अगली क्लास में, तब तक आप करते रहिए। अगले क्लास में आपको क्या करके लाना है, होमवर्क क्या है, स्टेज 2 के बचे हुए क्वेश्चन कर लें और 3 कर लें, स्टेज 2 और 3 कंप्लीट करके लाएं नेक्स्ट क्लास। स्टेज 2 और 3 कंप्लीट करने की कोशिश करें। भाई सीधी बात है जी, आप खुद क्वेश्चन करके लाओगे, आपसे नहीं होंगे फिर मैं कराऊंगा तो ही समझ पाओगे। आप सोचते हो तो आप तो आराम से राजा बाबू बन के फिल्म देख रहे हो, मास्टर अकेला कराए जा रहा है, तो ऐसे काम तो नहीं चलेगा। आप क्वेश्चन करके आओ, जो नहीं आ रहा है उसको देखो कैसे नहीं हुआ हमसे और कैसे मास्टर ने 1 मिनट में कर दिया, वो टेक्निक पकड़ो तभी काम चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी।